ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जिस दुनिया को रेत ने पूरा का पूरा निगल लिया है और इसी रेत के नीचे मॉन्स्टर का आतंक फैला हुआ है। और जो हम इंसान इस दुनिया में थोड़े मोड़े बचे हुए हैं वे लोग छोटी से छोटी संसाधनों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। तो हाँ, इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में केवल वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो इन मॉन्स्टर से भी बड़े मॉन्स्टर्स हों, क्योंकि यहाँ खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि उन इंसानों से भी है जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। और इन्हीं लोगों द्वारा सताया गया एक बंदा जिसको कि मौत के करीब पहुंचा दिया गया था, पर वह मरते वक्त एक ऐसी ताकत को अवेकन करता है जिसमें वह रेत को कंट्रोल कर सकता है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया है जहां रेत ही रेत है और अपना एमसी रेत को ही कंट्रोल करने वाला है। तो सोचो इस कहानी में क्या क्या होने वाला है। तो इन सभी चीजों की शुरुआत लगभग 100 साल पहले एक सभी चीजों को खत्म कर देने वाली ब्राइट लाइट की बीम जब अर्थ से टकराई तब हुई। ब्राइट लाइट ने पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीजों को निगल लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि यह प्लेनेट जो नीला हुआ करता था और हरा भरा हुआ करता था, यह बस अब एक रेत से बना ग्रह बन के रह गया। और इन सभी तबाही होने के बाद जो कुछ भी पीछे छूट गया, उन चीजों से बचे खुचे लोगों ने अपना एक किला बनाया। तो इस कहानी का हीरो, जिसका की नाम जियान है, वह माइनिंग करने वाला एक इंसान है जो अभी उन ऐसे कमीनों के बीच फंसा हुआ है जिन्हें दूसरों को मारने में मजा आता है। लेकिन हमारा हीरो भी कोई डरपोक नहीं है, क्योंकि इसने भी उसका उसी लहजे में जवाब दिया जैसा कि वे लोग चाहते थे। और ऐसा करते वक्त तभी इसे पास्ट की कुछ चीजें याद आ गईं, जिसमें कि यह कह रहा था कि मैंने वास्तव में कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन वह छोटा सा बस एक हादसा था जिसमें कि एक शख्स जो कि मेरे सामान को चुराना चाहता था, वह गलती से ही खुद मर गया। लेकिन वह मरते वक्त एक ऐसे पर्सन का नाम लिया जो कि एक अवेकनर था। तो इस वजह से मेरी दुनिया ही हिल गई, क्योंकि इस दुनिया में अवेकनर्स को गॉड की तरह माना जाता है। और मैंने गलती से एक ऐसे पर्सन को मार डाला जिसका कि संबंध अवेकनर के साथ था, और उस अवेकनर का नाम ली जिरयोंग था। पर तभी यह अपनी यादों से बाहर आता है और हम लोग देखते हैं कि इसने इस पर एक घुसा मारा था। तो इस घुसे को खाने के बाद वह बोलता है, बस तेरा हो गया। इतना कहने के बाद हमारे हीरो को यह सर से पकड़ करके साइड में दे मारता है, जिसकी वजह से हमारे हीरो की चीखें निकल जाती हैं। तो यह बंदा हंसते हुए अपने अवेकनर्स पावर को दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था, पर तुम अब तुम्हारा बड़ा भाई होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो जब जियान इसको अवेकनर के रूप में देखता है तो चौंकते हुए कहता है, क्या यह भी अवेकनर है? मैं यहाँ भी अवेकनर से मिल गया। पर तभी इसकी बस पर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह अवेकनर भी घायल हो जाता है। तो यह चिल्लाते हुए कहता है, तुम कर क्या रहे हो? ओए ड्राइवर, पहले तू सही से ड्राइविंग सीख। पर जब ड्राइवर इसका कुछ रिप्लाई नहीं देता है तो यह उठता है और फिर पूछता है। तो ड्राइवर घबराते हुए कहता है कि हमें निकला जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर को जो कि पूरा का पूरा बस को ही निकल रहा होता है। यह देख करके उस बस में भगदड़ मच जाती है और अपना हीरो उस रेत में धंसते हुए हंसते हुए सोच रहा होता है, सियोल में अवेकनर से सामना होना या यहाँ एक सैंड वर्म द्वारा निकला जाना, दोनों ही सिचुएशन में मेरी किस्मत ही फूटी थी, जिसका कि रिजल्ट सेम ही निकलेगा। इस बेकार सी दुनिया में जीने का केवल एक ही तरीका है, वो है स्ट्रांग होना। तो आज मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। तो इसलिए काश मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो आज शायद मैं इस तरह ना मरता, लेकिन इस समय यह सोचना किसी काम का नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अपना जियान पूरा का पूरा रेत में समाया होता है, लेकिन उसका टूटा फूटा हाथ बाहर की ओर होता है। पर तभी किसी कारणों की वजह से इसके साइड की रेत हट जाती है और यह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। पर तभी अचानक से इसे कुछ फील होता है, और इसे कुछ नहीं बल्कि पूरा का पूरा अर्थ ही फील होता है, मानो यह उसे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता हो। तभी इसकी आंखें ग्लो करती हैं और यह कहता है, सैंड ब्लास्टर, जिसकी वजह से उसके हाथ से सैंड की एक वेव निकलती है जो कि उस मॉन्स्टर को फाड़ के रख देती है। और उसी छेद से निकलते हुए अपना जियान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस रेत बन चुकी बकवास सी दुनिया में जिंदा रह के दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद जियान खुद को फील करते हुए कहता है, मैं अपने शरीर के धक धक को भी साफ साफ सुन सकता हूँ, और बस यही नहीं बल्कि मैं अपने शरीर के हर एक सेल के वाइब्रेशन को भी महसूस कर सकता हूँ। तो क्या यह अवेकनिंग है? अभी यह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वह बड़ा मॉन्स्टर अपने होश में आ करके इसको निकलने के लिए आगे बढ़ता है। तो यह देख करके जियान पहले तो घबरा जाता है, पर तभी खुश होते हुए कहता है
यही मेरा मौका है। आज तो मैं अभी इतना बोलता ही है कि तभी कोई आ करके इसको सर से पकड़ करके धक्का देते हुए कहता है, चल बे हट, तू रास्ते में आ रहा। तो धक्का खाने की वजह से यह दूर जा करके गिरता है, जिसकी वजह से इसके मुंह में रेत चली जाती है। तो यह रेत को उगलते हुए कहता है आखिर यह बंदा कौन है और आया कहां से? पर जब अपना सर उठा करके उस आदमी को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उस आदमी ने उस सैंडवर्म के गर्दन में अपना स्वॉर्ड को घुसा करके रखा था और उस पर खड़ा होने के बाद उसी को एक किक मारते हुए कहता है, क्यों ना तुम फिर से बिल में चले जाओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और उस किक को खाने के बाद सैंडवर्म अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है। तो जब जियान इतने बड़े मॉन्स्टर को एक झटके में इसको मारते हुए देखता है तो कहता है, आखिर कैसे कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है? मैंने इससे पहले इसके जैसा कभी किसी को नहीं देखा। पर तभी एक स्काई हेयर बालों वाली लड़की आते हुए कहती है, यह हमारे कैप्टन जैंग योंग हैं। ये हमेशा की तरह आज भी इसको सबसे पहले ही निपटा दिए और लगती है तारीफों के पुल बांधने। पर अपना जियान सोच रहा होता है, आखिर ये सभी प्रकट कहाँ से हो रहे हैं? कहीं हवा में से तो नहीं ना निकल रहे? मुझे लगता है ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन वेट, मेरा बाजू ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जम गया हो? पर तभी कैप्टन आते हुए कहता है, यह सैंडवर्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इनके जैसे को तो मैं यूं ही निपटा सकता हूँ। पर तभी इस ब्लू बाल वाली लड़की को पता नहीं क्या होता है कि वह जियान को उठा करके पटक देती है और कहती है, लॉर्डले, मैं जानने के लिए काफी इच्छुक हूँ कि आखिर तुम्हारा रैंक क्या है और एबिलिटी क्या है। शायद यह ड्यूड तड़ा कैप्टन, यह बंदा तो नल्ला निकला, क्योंकि यह तो कोई अवेकनर ही नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई रैंक क्रेस्ट है ही नहीं। तो यह सुनने के बाद अपना जियान मन में सोचता है, कोई रैंक क्रेस्ट नहीं? क्या यह अंधी है जो ऐसा कह रही? पर तभी कोई गाड़ी को पीटते हुए कहता है, ऐसा करना बंद करो क्योंकि शाम होने वाली है, तो जल्दी करो। तो यह सुनने के बाद यह लड़की कैप्टन से पूछती है, इसका क्या करना है? अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो यह मारा जाएगा। तो यह कैप्टन एक नजर इसकी ओर देखता है और कहता है, इसे भी पीछे डिग्गी में डाल दो, क्योंकि लगता है यह भी माइन की तरफ ही जा रहा था। तो यह सुनने के बाद यह लड़की खुश होकर अपने जियान को एक कुत्ते के बच्चे की तरह उठा लेती है और भागकर गाड़ी में ले जाकर के इसको पटक देती है। अब हम लोग देखते हैं इनकी गाड़ी को, जो एकदम खटारा होती है और इसमें भी ये सभी बैठ करके हल्ला कर रहे होते हैं और अपना जियान, जिसको कि हाथ पर बांध करके पीछे डिग्गी में पटक दिया गया होता है। तो जियान उसी अवस्था में रेत को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं रेत को अपने विल के हिसाब से मूव कर सकता हूँ, तो यानी कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। लेकिन तो फिर इन्हें मेरा रैंक क्रेस्ट क्यों नहीं दिखा? अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इसका रंग अलग है, शायद ऑरेंज नहीं, यह तो हूबहू रेत के कलर के जैसा है। तो हाँ, यह रैंक क्रेस्ट का कलर ही अवेकनर के बारे में बताता है कि वे किस एबिलिटी के साथ अवेकन हुए हैं। मैजिक टाइप के जो होते हैं उनका रैंक क्रेस्ट का रंग ब्लू होता है और कॉम्बैट टाइप वालों का रेड होता है। हालांकि कुछ केसेस में डिफरेंट एफिनिटी भी होती है, और जो अभी मेरे पास है जिसमें कि मैं सेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हालांकि अभी मेरा रैंक क्रेस्ट एकदम लोवेस्ट रैंक एफ रैंक पर है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि इस एबिलिटी में इनफाइनाइट लेवल का पोटेंशियल है, बिल्कुल इस रेगिस्तान की तरह। तो इसलिए मैं तब तक शांत रहूंगा जब तक ये पावर पूरी तरह से मेरी नहीं हो जाती। तो इसलिए मैं अभी के लिए इस पावर को छुपा के रखूंगा, ताकि बाद में मैं इस पूरे रेगिस्तान पे नहीं, इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकूं। तो इसके बाद अब हमारा सीन मैजिक क्रिस्टल माइन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ये लोग पहुँच गए होते हैं। तो जियान इस जगह को देखते हुए सोचता है, ओह अच्छा, यही माना क्रिस्टल माइन है और ये एक चेक पॉइंट है, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें नॉर्मल लग रही हैं। पर तभी आकर के कोई इससे कहता है, ए सुन बे, मुझे फॉलो कर। तो जियान अपना बंधा हुआ हाथ दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे खोल सकते हो? तो इस पर यह कहता है, चुपचाप पीछे आ, नहीं तो मुंह भी बंद कर दूंगा। और इधर ये कैप्टन जियान को देखते हुए कहता है, यह काफी स्ट्रेंज है। तो इस पर यह लड़की कहती है, हाँ, क्योंकि वह एक सर्वाइवर है, तो ज्यादा मत सोचिए, वह बस एक कोइंसिडेंस था। तो इस पर कैप्टन सोचते हुए कहता है, नहीं, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि उस मॉन्स्टर में एक बड़ा होल था। खैर, मुझे कम से कम उसका नाम तो पूछ ही लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे दोबारा एक ना एक दिन मिलने वाला हूँ। तो इसके बाद अब हम माइन के अंदर की दुनिया को देखते हैं, जिसे देखने के बाद जियान कहता है, मुझे लगा था इस जगह में केवल माइन होगी, पर यहाँ तो
लोग रह रहे हैं। तो इस पर ये बंदा इसकी रस्सी को बुलेट की सहायता से खोलते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारे हेड में बुलेट डाल दूंगा। इतना बोल करके वहाँ से चला जाता है। तो जियान इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं खा सकता हूँ? तभी यह एक बूढ़े के पास जाता है और उसके वहाँ के मीट के टुकड़े को उठा लेता है। तो वह बूढ़ा इससे कहता है, इस शहर का असली ऊर्जा स्रोत माना नहीं है, बल्कि तुम जैसे गरीब लोग हैं जिन्हें यहाँ कीड़े के जैसे मसल दिया जाता है। फिर उनकी जगह लेने के लिए और लोग आ जाते हैं। और फिर पीछे पड़े कबाड़ को दिखाते हुए कहता है, ये उन लोगों के अवशेष हैं जो तुमसे पहले यहाँ आए थे और गुमनामी में खत्म हो गए। तो यही तुम्हारा भी फ्यूचर है। मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा सामान इकट्ठा करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। तो इस बुढ़े की इन सारी बकवास को सुनने के बाद जियान गुस्से में कहता है, नहीं, वह मैं हूँ जो कि देखेगा कि तुम मरने के बाद पीछे क्या छोड़ते हो। तो चलो जल्दी बताओ इसके कितने हुए। तो यह सुनने के बाद यह बुढ़ा इससे कुछ ज्यादा ही मांग लेता है, जिस वजह से यह चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने इस मांस के टुकड़े पे सोना छिड़का हुआ था? तो बुढ़ा कहता है, यहाँ सभी चीजें काफी महंगी हैं। अभी अभी जो तुमने स्कीवर को फेंका है वह 9 सोल का है। तो भाई लोग, सोल यहाँ की एक करेंसी है। तो यह सुनने के बाद ये कहता है, बुड्ढे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह बेकार सा मीट जो तुमने यूज किया था इसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, इसलिए तुम मुझे लूटना चाहते हो। तो यह सुनकर के वहाँ खड़े सभी दुकानदार अपना अपना हथियार निकाल कर इसकी ओर बढ़ने लगते हैं। पर अपना हीरो इन सब से अनजान कहता है, मैं इस बकवास चीज का कोई पैसा नहीं देने वाला। पर तभी इसका ध्यान पीछे जाता है, जिसकी वजह से यह अंदर से बाहर तक कांप जाता है। तो तभी बुढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पहले समझ में नहीं आया क्या कि मेरे जैसा एक बुढ़ा यहाँ इस माइंड में कैसा बिजनेस कर रहा होगा? अब तुम क्या करोगे? तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, बुढ़े शांत हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी के पास इतने पैसे होंगे? और उस जैसी बकवास चीज के लिए 10 सोल कौन मांगता है? तो यह सुनने के बाद बुढ़ा कहता है, चलो ठीक है, अब बड़े लोगों की तरफ बात करते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? चलो कोई ना, वैसे भी मैं पूरा पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए तुम इसका भुगतान किसी और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि वह माना स्टोन जो कि तुम्हारे पॉकेट में है। तो यह सुनने के बाद जियान चौंकते हुए सोचता है, यह इसके बारे में भी जानता है। तभी बुढ़ा फिर से बोलता है, मुझे उसको दिखाओ, मैं उसका प्राइस सही सही लगाऊंगा। तो इस पर जियान कहता है, भूल जाओ, तुम्हें पता भी है मैंने इसे सेफ रखने के लिए क्या क्या किया है। तो इसलिए बुढ़े, और भी कई रास्ते हैं, तो क्या मैं तुम्हें बाद में पे कर सकता हूँ? यह इतना बोलता ही है कि तभी एक अट्ठा इंसान इसके सर को पकड़ करके टेबल पे दे मारता है और कहता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? इसे बस टपका डालो, यह तो बस एक। पर यह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही कोई सैंड ब्लास्टर नाम का एक अटैक करता है, जिसकी वजह से इसका हाथ कट के हवा में उछल जाता है और इसके हाथ को इतनी आसानी से कटा हुआ देख करके इन सब की फट जाती है। तो बस इसके बाद वहाँ अपना जियान मौत का नंगा नाच करने लगता है। पर तभी इसको कोई बुलाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम किस चीज के बारे में सपना देख रहे हो? तो हमें ये पता चलता है कि जियान तो दिन में सपने देख रहा था, जैसे कि तुम लोग एक गर्लफ्रेंड का देखते हो। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भाव भी नहीं देने वाली। तो जब अपना जियान होश में आता है तो कहता है, लग गए मेरे, और माना स्टोन को बुद्धे के सामने फेंकते हुए कहता है, ये लो, यह वही माना स्टोन है जिसे तुम इतनी बुरी तरह से चाह रहे थे। तो बुढ़ा उस माना स्टोन को देखते हुए कहता है, ओ, इस साइज का माना स्टोन, ऐसा लगता है कि यह 100 सोल का तो है ही। तो इस पर अपना जियान कहता है, ओ कम ऑन, झूठ क्यों बोल रहे हो? यह कम से कम 300 सोल का है। इतना बोलने के बाद इससे ज्यादा भी कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी इसके सिर को फिर से यह बंदा टेबल पे दे मारता है, जिसकी वजह से यह अपनी पावर को जगाते हुए मन में सोचता है, यह सुअर का पिल्ला, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस बुढ़े के पिछवाड़े में घुसेड़ सकता हूँ, पर अभी नहीं। इतना सोचने के बाद बोलता है, ओए बुढ़े, ये मेक श्योर करना कि जो बचा है वो तो मुझे छुट्टे में दो। तो इस पर बुढ़ा कहता है, ठीक है, और हाँ, बचे खुचे छुट्टे रखने में सावधानी रखना, क्योंकि यहाँ बहुत से जेब कतरे और चोर घूमते हैं, और एक तो हमारे सामने ही है, क्योंकि यह हमारी पहली डील है, इसलिए जाओ वहाँ से एक चीज उठा लो। तो इस पर जियान कहता है, इन सब में से सिर्फ एक है, और जा करके उस कबाड़ में
में देखते हुए कहता है, मुझे लगा यहाँ कुछ अच्छी चीज होगी, पर यहाँ तो कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस पर यह बुढ़ा कहता है, देखो वहाँ कुछ तो चुनने लायक होगा। और मन में सोचता है, कितना दिलचस्प लड़का है, क्योंकि इस पर कभी ना हार मारने का जुनून सवार है। मुझे तो याद भी नहीं कि इसके जैसे स्पिरिट वाला किसी पर्सन को मैंने कब देखा था। तो अपना हीरो उन सारी चीजों में कुछ काम लायक चीज ढूंढ रहा था, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी इसका ध्यान किसी चीज पे जाता है। आखिर ये क्या है? तो ओल्ड मैन पीछे से कहता है, ओ यह तो वह है जिसे पिछली बार आए कारवां वालों ने छोड़ दिया था। तो जियान उस चीज को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसे रखूंगा। तो बुड्ढा कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बेकार सी चीज को रखना चाहते हो? तो अपना जियान कहता है, हाँ बिल्कुल। खैर वैसे बुड्ढे तुम्हारा नाम क्या है? तो बुड्ढा हंसते हुए कहता है, क्लेक्सी। तो जियान कहता है, ओए बुड्ढे क्लेक्सी, चलो अब एक दूसरे को हम लोग कभी नहीं देखेंगे। तो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। तो अब हम जियान को किसी रूम में देखते हैं, जहाँ जियान उस हावर ग्लास को देखते हुए कहता है, क्या यह सब गिरने में 10 मिनट लगता है? तो फिर ठीक है। इतना बोलने के बाद अपनी पावर से अंदर के रेत को हिलाने की कोशिश करता है, पर वह थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से काफी निराश हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे अवेकनिंग से रिलेटेड हो, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे लिए ही वहाँ रखा गया था, क्योंकि इसमें से मुझे काफी फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी। अब ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी कोई इसका दरवाजा तोड़ते हुए कहता है, तुम नए लड़के, आखिर तुम अभी तक माइन में क्यों नहीं गए? क्या मैं पार्क मोहो का काम यही रह गया है कि मैं आकर के तुमको ले जाऊं? तो इस पर जियान शांति से कहता है, पहली बात, मेरा नाम जियान है, ना कि कोई पंक, और हाँ मैं अभी यहाँ पे नया हूँ, तो इसलिए तुमको बताना तो पड़ेगा ही। पर यह इससे ज्यादा कुछ और बोल पाता कि उससे पहले ये बंदा, जिसका की नाम पार्क मोहो है, इसको रख के एक घुसा जड़ देता है, जिसकी वजह से यह उड़ता हुआ पीछे आकर के गिर जाता है। और फिर से इसको एक और घुसा मारते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? क्या तुम्हारे जैसे अब कचरे भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अवेकन होना पड़ेगा। लेकिन अभी चुपचाप मुंह बंद करो, और अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आओ। तो जियान अपनी टूटी फूटी हालत में उठता है और मन में सोचता है, क्या ही बकवास किस्म का आदमी है। पार्क मन हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं यह जरूर सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम तुम मेरे हाथों से मरोगे जरूर। अब हमें जोन 3 दिखाया जाता है, जहाँ की माइन का एंट्रेंस है। वहाँ ये दोनों पहुँच जाते हैं। तो वहाँ खड़ा बंदा पार्क मनो को वेलकम करता है। तो पार्क मनो उससे कहता है, चल इस गधे को कुछ गियर दे। तो यह सुनने के बाद यह बंदा इसकी आज्ञा का पालन करते हुए जियान को कुछ सेफ्टी की चीजें पहनाने लगता है। तो पार्क मनो साइड से फिर से कहता है, इन इक्विपमेंट और खाने की चीजों का कॉस्ट तुम्हारे तनख्वाह में से कटेगा, और अगर तुमने कोई माना स्टोन को माइन किया तो तुम उसे अपने साथ लेकर के आओगे, समझ गए? तो इस पर जियान कहता है, तो अच्छा यही सब है, लेकिन ये डेली वेज क्या है, इसे भी तुम मुझे समझाओ। तो यह सुनने के बाद पार्क मनो जियान के सिर पे लगे हेलमेट में अपने फावड़े को घुसाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेसिक माइनिंग की भी चीजें सिखाऊंगा, और हाँ इस हेलमेट का भी कॉस्ट तुम्हारे तनख्वाह में से ही कटेगा, तो इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम इसे याद रखो। इसके बाद दूसरे पर्सन से कहता है, इस गधे को शाफ्ट नंबर 972 में भेज दो। तो यह पर्सन घबराते हुए कहता है, शाफ्ट नंबर 972, लेकिन वह प्लेस तो फिर से यह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें वहाँ अभी ही जाना है, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो तभी जियान कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं वहीं जा रहा। तो यह सुनने के बाद पार्क मनो पीछे की ओर जाते हुए कहता है, तुम वहाँ से बिना माना स्टोन के आने के बारे में तो सोचना भी मत, लेकिन अगर तुम आ गए तो मैं सच में तुमको निपटा दूंगा। तो इस पर जियान धीरे से टोंट मारता है, जिसको कि सुनकर यह दूसरा पर्सन घबराते हुए कहता है, ओ गधे, वो अभी भी तुमको सुन सकता है। तो इसके बाद अब हम उस खदान के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ की ये पहले वाला बंदा जियान से कहता है, तुम कितने अनलक्की हो, क्योंकि तुम उसी दिन आए जिस दिन पार्क मनहो जुए में हार गया है। तो इस पर जियान कहता है, क्या यहाँ गैम्बलिंग डेन भी है? तो इस पर हंसते हुए यह कहता है, हाँ यहाँ तो और भी चीजें हैं, जैसा कि सियोल में है। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, हाँ अब तो सोचने की बात ही नहीं है कि उस जैसे गधे पार्क मनहो के रहते हुए ऐसा बिजनेस प्रॉफिट में ना हो। तो यह सुनकर के यह बंदा हंसने लगता है। तो अब जियान फावड़ा पकड़ते हुए कहता है,
मुझे बहुत ही आसानी से चोट लग जाएगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा नाजुक है। तो इस पे दूसरा बंदा इससे कहता है, परेशान मत हो, तुम्हें चोट नहीं लगेगी क्योंकि आज तक इस सुरंग में किसी को भी चोट नहीं लगा है, एक को भी नहीं। तो इसके बाद ये लोग सुरंग तक पहुंच जाते हैं। तो जियान इससे पूछता है, यही नंबर 297 टनल है क्या? मुझे यहाँ बस माना स्टोन ही माइन करना है ना, और इसके बाद लौट आना है। तो हम लोग देखते हैं इसको छोड़ करके दूसरा पर्सन ऊपर जाते हुए कहता है, नहीं, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जितने लोग भी गए वे सभी लोग गायब हो गए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लोगों को यहाँ से गायब होते हुए देखा है, तो इसलिए सॉरी। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया भी कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कोई नहीं जाता। तो इसको जाता देख जियान कहता है, क्या यहाँ जितने लोग आए वे लोग मर चुके हैं? तुम कहाँ जा रहे हो और तुम मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकते हो? सीरियसली वो मुझे छोड़कर चला गया? तू कमीने, मैंने तुझे ऑफेंड क्या कर दिया कि तुमने मुझे यहाँ भिजवा दिया? मैं आशा करता हूँ कि तुम सब टै बोल जाओ। और गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी को फेंक देता है, लेकिन इसकी कुल्हाड़ी छटक कर इसी को जा लगती है। तो अपनी कुल्हाड़ी को दूर जाता देख उसको पुकारता है, पर तभी इसका ध्यान चारों तरफ जाता है, जिसकी वजह से यह कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ? मैं इतने गुस्से में था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ का माना कितना डेंस है। क्या इन सारी चीजों को उन लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया? अच्छा, वे लोग तो नॉर्मल लोग हैं, इसलिए उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। और यहाँ का माना तो और भी डेंस होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नॉर्मल पर्सन माना के ओवरलोड की वजह से सफर करने लगेगा। आखिर यहाँ माना आ कहाँ से रहा है? तभी इसको अपनी कुल्हाड़ी दिखती है, जिसको कि जैसे ही उठाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे इसके नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। तो इस पोर्टल को देख करके इसकी फट जाती है और कहता है, ये क्या है? पोर्टल और उस पोर्टल में गिरने लगता है और गिरते वक्त अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि लोग मुझे देख करके बोला करते थे कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया और प्रे किया करते थे कि मैं उनके घर के सामने ना मरूं। क्या मैं यही लाइफ चाहता था कि जब मुझे भूख लगे तो मुझे खाने के लिए चीजें चुरानी पड़े और लोग उसके लिए मुझे पीटे? मैं भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ सारी चीजें गलत ही होती गईं, जिसकी वजह से मैं हमेशा डर में ही जिया। लेकिन मैं तो बस एक नॉर्मल सी लाइफ को जीना चाहता था, पर मुझे कभी भी एक शांत जिंदगी नहीं मिली। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह उस पोर्टल के थ्रू कहीं तो आकर के गिरा होता है। तो उठते हुए कहता है, मेरा सिर, ये सभी चीजें इतनी गर्म क्यों हैं? और ये धूल लग गए मेरे, क्योंकि अगर मैं पोर्टल में गिरा था तो यानी कि मैं अभी डंजन में हूँ। और फिर एक पत्थर को उठाता है, पर वह पत्थर काफी गर्म होती है, जिसकी वजह से यह इसको फेंकते हुए कहता है, यह कितना गर्म है। हो, यानी कि यह कोई ड्रीम नहीं है। ऐसे किसी डंजन में आने से पहले हंटरों को काफी प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन मैं तो यहाँ वैसे ही टपक गया। और ये तो वोल्केनो का ऐस है और यह ऐसा लग रहा जैसे कि गर्म किया रेत हो। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लंग्स का यही लंच बन जाने वाला है। ओके, अगर यहाँ आने का इंट्रेंस है तो जाने के लिए एग्जिट भी होगा, और मुझे जहाँ तक आशा है कि वह एग्जिट इस माउंटेन के टॉप पे होगा। अगर मैं यहाँ रुका तो हीट और ऐस की वजह से मेरा दम घुट जाएगा, और अभी टाइम भी सही है क्योंकि आसपास कोई मॉन्स्टर जो नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। मेरा नाम जियान है और मैं कभी हार नहीं मानता। इतना बोल करके छलांग मार देता है, लेकिन यह थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लेता है, जिसकी वजह से जहाँ लैंड करता है वो जगह ही टूटकर लावे में गिरने लगती है। पर यह किसी ना किसी तरह से खुद को बचा लेता है और हाफते हुए मार्क मनो को गाली देता है कि अगर मैं एक बार बाहर आ गया तो तू समझ कि तेरा गेम ओवर होने वाला है। और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, गुस्सा अभी मेरे लिए ही नुकसानदेह है, तो इसलिए मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मुझे यहाँ सरवाइव करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे और 4 जंप करना है, तो इसलिए मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस जैसी घटिया जगह मेरे मौत की जगह नहीं हो सकती। यह इतना बोल करके लावे के ऊपर से कूद ही रहा होता है कि तभी उस लावे में से एक बहुत ही विशालकाय क्रॉकी निकलता है, जो कि इसे निगल जाता है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इसे निगल जाता है। तो बस यही स्टोरी समाप्त होती है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो तुम लोग चले गए? तो क्या तुम लोग चले गए? अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो जाते हो? तो चलो जल्दी जल्दी वापस आओ और वीडियो को लाइक करो और हाइप भी कर दो, क्योंकि चैनल लगभग खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम क्रॉकी को देखते हैं, जिसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसको अपने मुंह में कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है कि उसने किसी को खाया है। तो हम अपने जियान को देखते हैं, जो कि लावे के ऐस को कंट्रोल करते हुए कहता है
यह कितना गर्म है, पर मुझे नहीं पता था कि मैं लावे के ऐश को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, मैं अभी के लिए तो बच गया, पर यह बहुत गर्म है। इस डंजन का इन्वायरमेंट तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खराब है। हाँ, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है कि अब मैं टपकने वाला हूँ। मैं अभी कुछ देर पहले ही तो कह रहा था कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा, और ये छोड़ो, मैंने अभी तक तुम लोगों के जैसे ही किसी लड़की को डेट तक नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। इतना बोलने के बाद लावे के ऐश को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी जगह इस चमड़े के बैग को खा सकते हो? तो इस पर क्रॉकी अपना बड़ा सा मुंह खोल करके इसकी ओर बढ़ जाता है। तो यह सब देख करके कोई अपने जियान से कहता है, तुम तो यहाँ कुछ दिलचस्प से चीजों को पा चुके हो। तो इस वॉइस को सुन करके अपना जियान चौंकते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, जिंदा इंसान की वॉइस? क्या मुझे यहाँ यमराज जी याद कर रहे हैं? क्या मैं कहीं टपक तो नहीं गया? तभी फिर से कोई कहता है, तुम रेत को कंट्रोल कर सकते हो? यह तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस पे जियान कहता है, यह तो सच में इंसान है। वाह, पता नहीं मुझे क्यों, बट बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस बुड्ढे को, जो उस क्रॉकी को देखते हुए हंस रहा होता है और अपना स्वॉर्ड को पकड़ करके एक जोरदार से भी जोरदार हमला इस क्रॉकी पर कर देता है, जिसकी वजह से वह चारों तरफ इस हमले की शॉकवेव फैल जाती है। तो इन सारी चीजों को देख करके जियान किसी तरह शॉकवेव को झेलते हुए कपकपाते हुए मन में सोचता है, अभी अभी यहाँ क्या हुआ? यह इम्पैक्ट, यह क्या था? मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या मेरा कान अंधा हो गया? आखिर इस धरती पे हो क्या रहा है? अब यह ओल्ड मैन भी? खैर, इन सारी चीजों से पहले आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? और जब सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसको देखने के बाद बुड्ढे के बारे में सोचता है कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का है, क्योंकि यह बस एक स्ट्रॉन्ग अवेकन नहीं है, यह उससे भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही अलग लेवल का है। तो अब ये बुड्ढा अपने जियान की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, तुम्हारा नेम क्या है? तो जब जियान जवाब नहीं देता है तो फिर से ये पूछता है, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पर अपना जियान तो सदमे में था, इस वजह से वह कोई जवाब नहीं देता है। तो बुड्ढा कहता है, मैं बस 3 तक गिनूंगा, 3, 2, 1, बस टाइम खत्म। वेल, अगर तुम बोलना नहीं चाहते हो तो चलो तय बोल जाओ। तो जियान इसके इस तरह के रिएक्शन को देख करके घबराते हुए कहता है, वेट, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो बुड्ढा कहता है, ओ, तुम गूंगे वाले गधे नहीं हो? तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो जियान घबराते हुए कहता है, जियान, मेरा नाम जियान है। तो बुड्ढा आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, जियान? क्या ही बकवास नाम है। तो जियान कहता है, बकवास नाम? आखिर में तुम क्या सोचते हो कि तुम हो कौन जो कि किसी के नाम का मजाक उड़ा सकता है? तो बुड्ढा एक तरफ जोरदार हमला करते हुए कहता है, डिओर्डेन, मेरा नाम डिओर्डेन है। तो जियान कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे कि तुम अभी कर क्या रहे हो? तो बुड्ढा कहता है, आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो जियान भड़कते हुए कहता है, मेरे नाम का मजाक उड़ाना, और तुम मुझे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हो? हाँ, मानता हूँ कि मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। पर तभी बुड्ढा जमीन को टच करते हुए कहता है, हे बकवास से नाम वाले, ऐसा लगता है कि तुम किसी स्नेक के फंदे में फंस गए हो। और रही बात इसकी, तो यह तब होता है जबकि किसी डंजन का माना ओवरलोड हो जाता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डंजन एक और एंट्रेंस को क्रिएट करता है और उस दरार में से बढ़ा हुआ माना को बाहर की ओर निकाल देता है, और साथ ही साथ यह माना जिंदा क्रिएचर से टकराता रहता है। तो जियान मन में सोचता है कि पार्क मोहनो उससे ये कह रहा है कि देख, मेरी वजह से तुमने क्या क्या देख लिया, ऐसा कुछ तो लोग देख भी नहीं पाते, सोचो कि तुम कितने लक्की हो। तो यह सोच करके जियान मन ही मन गाली देता है कि तू पार्क मनो कुत्ते, तू रुक बस। तभी बुड्ढा कहता है, हे बकवास नाम वाले। तो जियान कहता है, ऐसा कहना बंद करो। तो बुड्ढा इसकी गर्दन को पकड़ के साइड में दिखाते हुए कहता है, हाँ रुको, मैं दिखाता हूँ कि तुम मूर्ख क्यों हो। तो इसलिए अपनी माना को अपनी आंखों में फोकस करो और सामने देखो। तो जियान कहता है, आखिर क्या बकवास। तभी बुड्ढा इसको गाइड करते हुए कहता है, मुंह बंद रखो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, अपनी माना की प्योरिटी को इंक्रीज करो, और हाँ, अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करो बल्कि माना के थ्रू देखने की कोशिश करो और उसे फील करो। तो जियान कुछ देख के चौंकते हुए कहता है, आखिर ये क्या है। तो इस पर बुड्ढा कहता है, आखिरकार तुम्हें वह दिख ही गया, यह एक ऐसा बिस्ट है जिसके की पास गायब होने की एबिलिटी थी। तो ऐसे शिकारियों से तो लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना यह भी जाने कि उन्हें किसने मारा, जैसा कि अभी अभी तुम्हारे साथ होने वाला था। तो यह सुनने के बाद जियान सोचता है, यह चीज
बिल्कुल मेरे सामने थी और मुझे ना ही तो इसका प्रेशर फील हुआ और ना ही इसकी प्रेजेंस। अगर इस बुड्ढे ने उसे नहीं मारा होता तो मैं सच में बिना कुछ जाने ही टैं बोल जाता। तो यानी कि इसने मेरी 2 बार जान बचा ली। यह आदमी आखिर कितना ताकतवर होगा। तो यह सोचने के बाद पूछता है आखिर तुम सच में हो कौन? तो बुड्ढा कहता है तुम सच में मूर्ख हो क्या? तुमने थोड़ी देर पहले नहीं सुना क्या कि मैंने क्या कहा था कि मेरा नाम डिओर्डेन है? तो जियान चिल्लाते हुए कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह के पावर को रखने वाला आखिर तुम हो कौन और ये बकवास सी जगह क्या है? तो बुड्ढा कहता है हम डंजन के अंदर हैं और हाँ अब यह मेरा एक हंटिंग ग्राउंड है और रही बात कि मैं कौन हूँ तो तुम खुद से ही देखो। इतना बोलने के बाद कुछ तो करता है जिसकी वजह से जोरदार शॉकवेव निकलती है। तो यह देख करके जियान कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये ग्रैंडपा करना क्या चाहते हैं? और जब ऊपर आग वाले मॉन्स्टर को देखता है तो कहता है आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? तभी बुड्ढा इनमें से कुछ को निपटाते हुए कहता है ओए गधे, अगर तुम सच में कुछ यूजफुल हो तो यहाँ खुद से सरवाइव करके दिखाओ। तो तभी उन मॉन्स्टर में से कुछ जियान पर भी हमला करने लगते हैं। तो यह बचते हुए कहता है आखिर ये सभी इतने फास्ट कैसे हैं? मैं तो भाग भी नहीं सकता। आखिर ये बकवास से मॉन्स्टर मेरी बाईं तरफ क्यों काट रहे हैं? इतना बोल करके इन पे हमला कर देता है। पर ये सभी इसके हमले को आसानी से डॉज करके इस पे फिर से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यह मन में सोचता है डैम मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ पर मैं फिर भी बराबरी नहीं कर पा रहा। शिट, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही टैं बोल जाऊंगा और उन ग्रैंडपा ने तो मेरी 2 बार जान बचाई। तो अगर मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मर जाता हूँ तो मैं सच में गधा हूँ। तो उसके बाद यह पिछली कुछ चीजों को याद करता है जिसमें इस बुड्ढे ने इससे बताया था कि अपने माना को अपनी आंखों में गैदर करो और उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करो। ऐसा सोचो कि तुम आंख से नहीं बल्कि माना के थ्रू देख रहे हो। तो जैसे ही ये ऐसा करता है इसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। तो ये कहता है माना को फील करना, हाँ मॉन्स्टर के माना को फील करना और अपने माना के थ्रू देखना। और जब मॉन्स्टर का माना तुम्हारे पास आए तो जितनी क्लोज से हो सके उतनी क्लोज से उस पे स्ट्राइक करना। तो मुझे ऐसा मत कहना कि ग्रैंडपा ने ये सब पहले ही देख लिया था। आखिर ये ग्रैंडपा है कौन? इतना बोल करके इन छोटे छोटे मॉन्स्टरों को यह खत्म करने लगता है। पर भाई तुम लोग ये पैनल देखो, क्या ही तबाही है। उधर बुड्ढा तो अलग ही कैर ढा रहा होता है इन बड़े बड़े मॉन्स्टरों पे और बुड्ढा इन सभी को मारते हुए मजे लेते हुए कहता है यह कितना इंटरेस्टिंग है। मैं पहली बार इतना जोश भरा हुआ फील कर रहा हूँ। मुझे और चाहिए और भी आओ जितने हो सब के सब आओ। इतना बोल करके इस मॉन्स्टर का एक ही मुक्के में चिथड़े उड़ा देता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या ही सेम है, क्योंकि मेरा तो अभी बस वार्म अप ही हुआ था कि उतने में ही ये सब खत्म हो गए। आखिर डंजन में अब इतने कम मॉन्स्टर क्यों हैं? अगर मैं अपने समय की बात बताऊं तो उस समय पर अब हम जियान को देखते हैं जो इन कौओं को खत्म करने के बाद इनको इन बड़े बड़े मॉन्स्टरों को खत्म करते हुए देखता है। तो कहता है अब तो मुझे इन मॉन्स्टरों पे दया आ रही है। पर भाई लोग तुम लोग इस कौए को देखो, साला टपक गया पर अपना काम नहीं भूला। आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर को वो कैसे मार सकते हैं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे यह कहना भी चाहिए कि नहीं। खैर मुझे तो लगता है कि सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए हैं। पर तभी यह कुछ देख के चौंक जाता है और उसकी प्रेशर की वजह से घुटनों पे आ जाता है। पर तभी बुड्ढा इसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो यह पूछता है आखिर यह क्या था? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो बुड्ढा कहता है यह बॉस की दहाड़ थी। तो जियान कहता है कि क्या आपने बॉस कहा? तो बुड्ढा कहता है हर एक डंजन में एक बॉस होता है जिसकी वजह से वह एरिया बना होता है, या यूं कहें बॉस मॉन्स्टर उस डंजन का केंद्र होता है और यही रीजन है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो तभी बॉस मॉन्स्टर वहाँ आने लगता है जिसको देख के जियान की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होती है। लेकिन बुड्ढा एक्साइटेड होते हुए कहता है आखिर तुम आ ही गए क्रिम्सन ड्रेक। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है क्रिम्सन ड्रेक? क्या यह ड्रैगन नहीं है? तो बुड्ढा कहता है अगर सही कहूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो यह कम से कम बी रैंक का तो होगा ही। तो जियान कहता है कम से कम बी रैंक? तो क्या वह फोर्स फील्ड है? तो बुड्ढा इसके सर को सहलाते हुए कहता है ओह, तुम्हारे जैसा गधा भी फोर्स फील्ड के बारे में जानता है? तो इस पर जियान कहता है मैंने इसके बारे में केवल सुना है कि मॉन्स्टर जो बी रैंक या उससे अधिक रैंक के होते हैं उनके पास यूनिक ट्रेड्स होता है। जैसा कि ह्यूमन के पास जो अवेकन हो जाते हैं उनके पास रैंक क्रेस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इनके पास यूनिक ट्रेड्स होते हैं कि जैसे रेड फोर्स फील्ड
फील्ड का मतलब कि उसके पास फाइटर का ट्रेट है, लेकिन अभी जो बॉस हमारे सामने है उसका फोर्स फील्ड तो ब्लू है। तो यानी पर तभी यह मॉन्स्टर अपने मैजिक से एक बर्फ के टुकड़े को बना करके इन पर हमला कर देता है। तो इस हमले को आते हुए जियान देख करके कहता है कि यह तो मैजिक टाइप ट्रेड वाला है। हो लग गए, क्योंकि यह काफी ज्यादा ओवर पावर है। पर अपना बुढ़ा इस हमले को अपनी स्वॉर्ड से 4 टुकड़ों में कर देता है, जिसकी वजह से जियान हताश होते हुए सोचता है सब कुछ मीनिंगलेस है, यहाँ तक कि मेरा कॉमन सेंस, मेरा एक्सपीरियंस, हर एक चीज जो मैं जानता था इस ओल्ड मैन से मिलने से पहले, वह सब मीनिंगलेस है। क्योंकि अपना बुढ़ा इस मॉन्स्टर से काफी आसानी से फाइट कर रहा था और अपना जियान यह सब इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसको जहाँ तक पता था कि मैजिक टाइप वाले मॉन्स्टर काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि वे अकेले ही पूरे के पूरे एक साम्राज्य को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं तभी यह मॉन्स्टर बुढ़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपने मुंह में माना का गोला बनाने लगता है ताकि बुढ़े को खत्म कर सके। पर बुढ़ा हंसते हुए अपने दूसरे हाथ से इसका मुंह ही बंद कर देता है और कहता है क्या तुम पेन में हो ड्रेक? लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इस डर से आजाद कर दूंगा, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त होगा। इतना बोल करके जोरदार हमला इस पर कर देता है। पर जियान वहाँ से दूर भागते हुए कहता है लगता है आज मैं टेप बोलने ही वाला हूँ, और इस फाइट के शॉकवेव से खुद को किसी तरह बचाते हुए कहता है आखिर ये दोनों कहीं और जाके क्यों नहीं लड़ रहे, और यह बस शॉकवेव मेरे साथ इतना कुछ कैसे कर सकती है। और इधर बुढ़ा मजे लेते हुए कहता है यह वही है जो कि मैं चाहता था। तो मेरे डियर क्रिम्सन ड्रेक, क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग किसी पार्क में घूम रहे हैं? इतना बोलने के बाद उसके सिर में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिसकी वजह से एक शॉकवेव जियान की तरफ जाती है। तो जियान उस शॉकवेव की वजह से दूर उड़ते हुए टप्पे उपे खाते हुए लावे में गिरने जा रहा होता है, जिसकी वजह से इसके फटके हाथ में आ गई होती है। और इधर बुढ़ा फुल मजे लेते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा हो गया ड्रेक, तुम तो बड़े नल्ले निकले यार, क्योंकि तुम्हारे जैसा बॉस जो कि मेरे सामने घुटनों के बल है, वो तो बॉस कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या ही शर्म की बात है। पर तभी बॉस मॉन्स्टर फिर से अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करता है और इधर इसको ऐसा करता हुआ देख करके बुढ़ा कहता है हो ऐसा करके मुझे तुम बताना चाहते हो कि मैं ही बॉस हूँ। पर तभी बॉस मॉन्स्टर इस पे अपने उस एनर्जी बीम से हमला कर देता है, जो कितनी पावरफुल होती है कि पूरी जगह लगभग तहस नहस हो जाती है। पर तभी इस मॉन्स्टर से बुढ़ा कहता है तुम्हारा हो गया ना, तो तुम अब मेरा लेके देखो। इतना बोल के उसकी छाती में तलवार को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की चीख निकल जाती है। तो बुढ़ा अपने तलवार के पास लैंड करते हुए कहता है मैं पूरे 1 साल रेगिस्तान में भटकता रहा, क्यों? सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, ताकि मैं अपने स्वॉर्ड को, जिसका की नाम क्रेयोन है, उसे तुम्हारे हार्ट से फोर्ज कर सकूं। तो इसलिए अब टें बोल जाओ। तो अब हम लोग उस तलवार को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के अंदर से उसकी सारी एनर्जी को सोखते हुए इवॉल्व होने लगता है। तो जब स्वॉर्ड अपना सारा का सारा काम खत्म कर लेता है, तो बुढ़ा उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पर तभी इसे अपना जियान कहता है स्वॉर्ड से बात करना, क्या तुम पागल हो गए हो? खैर, लेकिन अंत में जो आपको चाहिए था वो मिल ही गया। वैसे मैं ये तो मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ एक खिसियाए पागल बुढ़े भी हो। तो इसको जिंदा देख के बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है ओए गधे, तू सच में मरने के बजाय सरवाइव कर गया? तो इस पर जियान कहता है हाँ, लगभग मैं मर ही गया था। और पिछली घटना को याद करता है कि जब ये लावा में गिर रहा था तो कैसे इसने अपने आप को रेत का यूज करके बचाया। और फिर बुढ़े से कहता है हाँ, क्योंकि एक पागल बुढ़े ने शॉकवेव से मुझे हिट किया था, लेकिन उस वक्त तक मेरा रिफ्लेक्स थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। तो यह सुनने के बाद बुढ़ा कहता है तुम्हारे जैसे गधे के लिए ये इतना भी बुरा नहीं था। और फिर जियान को कपड़े से पकड़ करके उसको उठाते हुए कहता है कि बॉस टैं बोल गया है, इसलिए यह डंजन कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तो जियान कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? तो बुढ़ा हंसता है और इससे उठा के एग्जिट में फेंक देता है और कहता है गुड बाय गधे। तो जियान उड़ते हुए इससे कहता है आखिर क्यों तुम तो पार्क मनों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। पर तभी जब ये खुले आसमान को देखता है तो चौंक जाता है और रेत में जाकर के जब गिरता है तो खांसते हुए कहता है
आखिर मैं कहाँ हूँ? तो बुढ़ा पीछे से आते हुए कहता है, तुम क्या सोचते हो कि हम लोग कहाँ हैं? अभी हम डंजन के बाहर हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो कि मुझे तुम्हारे सेंड कंट्रोल एबिलिटी की जरूरत है, लेकिन तुम अभी इतने वीक हो कि बिल्कुल ही यूजलेस हो। तो इसलिए मैं तुम्हें एक चॉइस देना चाहता हूँ कि अगर तुम उस तरफ गए तो सियोल पहुँच जाओगे और वहाँ पे जा करके जैसी तुम्हारी जिंदगी चल रही थी वैसे तुम जी सकते हो, या फिर इसके बजाय तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि तुम आगे चल के अच्छे वाले इडियट बन सकते हो। तो जियान कहता है, आखिर इतना सडनली मैं तुम्हें कैसे फॉलो कर सकता हूँ, और वैसे कितने समय तक तुम्हें फॉलो करना है? तो बुढ़ा कहता है, मुझे नहीं पता, शायद 1 महीना या फिर 1 साल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई साल। तो इसलिए मैं तुमसे इतना बोलूंगा कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो इसलिए तुम ही डिसाइड करो कि तुम वापस जाना चाहते हो अपने लोगों के पास जिसे कि तुम जानते हो, या फिर मेरे साथ चलोगे जहाँ की जिंदगी दांव पे लगी रहती है। तो जल्दी चूज करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इस पे जियान हंसते हुए कहता है इसमें से चूज करना? क्या ही बकवास है। ओए बुढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो जो कि तुम मुझसे यह कह रहे कि मैं अपने घर और कंफर्टेबल बिस्तर को छोड़ के तुम्हें और इस रेगिस्तान को चूज करूं? तो बुढ़ा कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। तो जियान खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, अब कुछ डिस्कस करने के लिए बचा ही नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि जब कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं बदला भी नहीं ले सकता। और हाँ बुड्ढे, तुम भी उसी लिस्ट में हो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा बड़े वाले स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिससे कि मैं आज तक कभी मिला हूँ। मुझे तो याद नहीं है, और साथ ही साथ मुझे यह भी डाउट है कि मैं आगे चल के तुम्हारे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिल भी पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तो इसलिए मैं श्योर हूँ। तो बुढ़ा मजाक में कहता है, क्या क्या श्योर हो कि तुम मरने वाले हो? तो जियान कहता है, अरे मैं यह श्योर हूँ कि मैं अगर तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तो बुढ़ा कहता है, तुम्हारे इस दृढ़ विश्वास की वजह से तुम एक ना एक दिन पछताओगे। इतना बोल करके आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो गधे, मुझे फॉलो करो, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है। तो इस पर जियान कहता है, मुझे गधा बुलाना बंद करो। तो अब कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की जियान उस कड़कती धूप में पसीने में तरबतर होकर के चिल्लाते हुए कहता है, तुम धीरे क्यों नहीं चल रहे बुढ़े आदमी? पहले ही 6 घंटे बीत चुके हैं, तो चलो अब कुछ देर तक ब्रेक लेते हैं। पर जब बुढ़ा कुछ नहीं कहता है तो यह फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ बहुत ही गर्मी है, शायद 40 डिग्री होगा। नहीं, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा है। ये बकवास सी रेत यहाँ चलने में भी काफी रुकावट बन रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी मैं हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। आखिर मैं क्या करूं? तभी बुढ़ा आगे से कहता है, तुम किस तरह के गधे हो जो कि अपने पावर का 1% भी यूज नहीं कर सकता? तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, इसका क्या मतलब है? तो बुढ़ा कहता है, तुम रेत को कंट्रोल कर सकते हो ना? तो यह कितना पथेटिक है कि तुम उस पे चल भी नहीं पा रहे। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, यह सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन मैं सही में बताऊं तो मुझे अभी 2 ही दिन हुए हैं अवेकन हुए। तो बुढ़ा गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ एफ रैंक का हूँ, ना कि तुम्हारे जैसा कोई हाई रैंक का अवेकनर हूँ। तो बकवास करना बंद कर तू सुअर कहीं के। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम एफ रैंक के हो या फिर एस रैंक के? कोई भी जन्म लेते ही एस रैंक का नहीं हो जाता है। हाँ, लेकिन बस ऐसे को छोड़ करके जिसे ब्लेसिंग मिली हो। तो क्या तुम पूरी लाइफ को बर्बाद कर दोगे क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिली? हालांकि दूसरे लोग कहेंगे कि तुम भी इनफ ब्लेस्ड हो, पर तभी खुद को शांत करता है और फिर कहता है, रोना बंद करो और सोचो कि तुम अपने पावर को कैसे यूज करोगे, क्योंकि यह तुम्हारा पावर है। तो इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता होगा कि तुम्हारा लिमिट क्या है। तो इसलिए अपने लिमिट को तोड़ो और खुद को पहचानो कि तुम अपने एबिलिटी को कैसे ग्रो कर सकते हो और उसे अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो। पर जियान तो ओल्ड मैन पे तरस खाते हुए कहता है, बुढ़े आदमी कि क्या तुम ठीक हो? पर तभी यह बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है, अभी अभी जो मैंने कहा क्या तुम्हें समझ में आया गधे लड़के? अगर तुम खुद से इन सारी चीजों को नहीं पहचान पाओगे तो यकीन मानो कि तुम अपने आप को मरा हुआ घोषित ही कर दो। तो जियान दर्द में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तो अब लेट्स गो एंड पो। तो इसके बाद जियान अपनी पावर को एक्टिव करते हुए कहता है, तो मैं अपने 5 मीटर के अराउंड के रेत को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कम एफर्ट को लगा
के चल सकूं अगर मैं रेत को हार्ड कर दूं तो। हाँ यह तो काम कर रहा है, अब मेरा पैर रेत में नहीं धंस रहा अब तो चलने में भी आसानी हो रही। लेकिन यह माना बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा, तो यह ज्यादा समय के लिए इनफ नहीं है। अगर मैं माना को अपने पैर में फोकस करूं तो हाँ यह तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह तो मेरे पावर को भी यूज नहीं कर रहा है। तो यह बुढ़ा इसको ऐसा करता हुआ देख करके मन में सोचता है, ओह यह जवानी के दिन, इसमें आप बार बार ट्राई करते हैं और वो भी बिना गिव अप किए। हाँ वैसे यही जवानी का जोश है, लेकिन क्या यह सिर्फ एफ रैंक पर है? पर इसका रॉ पावर और माना कंट्रोल यह दोनों ई या डी रैंक के आसपास हैं। तो मैं श्योर हूँ कि यह लड़का कर सकता है। तभी जियान पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, ओह यह तो वर्क कर रहा है। और बुढ़े के पास जाकर के कहता है, बुढ़े आदमी देखो, अगर मैं अपने पैर के पास के माना को कंट्रोल कर रहा हूँ तो चलने में कितनी आसानी हो रही है ऐसा तो तुम नहीं कर सकते। बुढ़े क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बुढ़ो मुझे कितना सुकून मिल रहा। ओ बुढ़े आदमी तुम्हारे लिए कितनी बुरी बात है। तो इसको इस तरह से खुद को चिढ़ाता हुआ देख करके बुढ़े को गुस्सा आ जाता है और रख के इसकी खोपड़ी पे एक दे देता है, जिसकी वजह से यह वही रेत में घुस जाता है। तो बुढ़ा कहता है, मुझे चिढ़ाना और परेशान करना बंद करो तुम गधे कहीं के, और दोबारा ऐसा कुछ करने में अपनी एनर्जी को जाया किए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ओए गधे सुने नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? जल्दी उठो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। पर जियान तभी का बेहोश हुआ रात को उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो बुढ़ा कहता है, तुम गधे आखिरकार तुम उठ ही गए। मैं बहुत ही बिजी था पर तुम्हारा धन्यवाद जो कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो जियान कहता है, हे तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ कोई वेकेशन पे नहीं आया हूँ, मेरा पूरा का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ है। तो यह सुनने के बाद बुढ़ा इसके पास सूखा हुआ मांस फेंकता है और कहता है, इसे खाओ और सुनो। यह कहानी तब की है जब मैं जवान था। उस टाइम तुम वीक रहो या फिर टैलेंट में लैक करो, फिर भी सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लोगों को प्रोटेक्ट करना एक प्राइड के रूप में कंसीडर किया जाता था। तो क्या तुम इस पे विश्वास करोगे? लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि यह दुनिया अब कितनी चेंज हो चुकी है। लेकिन खैर यह तो कॉमन सी बात है जो कि सभी को पता है। पर मैं सही बताऊं तो मुझे इसकी आदत नहीं लग पाई, क्योंकि अब का सिचुएशन ये हो गया है कि अगर तुम खुद से कुछ नहीं करते हो तो तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो यह सुनने के बाद जियान बैठ जाता है और बुढ़े को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे मालूम था कि वह ज्यादा उम्र का है पर इतना पुराना होगा यह नहीं पता था। और अभी देखो वह इतने सालों के गम को और खुशियों को अपने में संजो करके भी वे जर्क मीट को खा रहे हैं। वे उसे चबा भी नहीं रहे, बस अपने मुंह के पानी से सॉफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि इस रेगिस्तान में जहाँ की पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है, यही सही तरीका है। तो क्या ये बातें मुझे पहले नहीं बता सकते थे? ओ हाँ, मुझे लगता है कि वह मुझे डायरेक्ट मछली देने की बजाय उसे कैसे पकड़ते हैं ये बताना चाह रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी मछली नहीं देखी। इतना सोचने के बाद बुढ़े से कहता है, दादाजी एक और क्या मुझे मिल सकता है? तो बुढ़ा कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और फिर बुढ़ा साइड में खड़ा होकर के अंगड़ाई लेने लगता है। पर जियान तो कपकपाते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि रेगिस्तान की रात बहुत ही ठंडी होती है। और यह बुढ़ा आदमी, मैं तो मुश्किल से ही सो पाया हूँ क्योंकि यह पूरी रात अपने शॉर्ट से बात कर रहा था। और तभी बुढ़े को अपने कपड़े को निचोड़ करके पानी पीते हुए देखता है तो मन में सोचता है, यह बुढ़ा फिर से मुझे कुछ नहीं बताया कि रात को शीत जो गिरती है उसे अपने कपड़े में स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से इस बुढ़े ने अपने कपड़े को फैला के रखा था और फिर अपने हाथ में जमा ओस को चाटने लगता है। तभी बुढ़ा कहता है, हे कुत्ते। तो इस पर यह भड़कते हुए कहता है, तुम मुझे अभी तक गधा बुला रहे थे, अब कुत्ता भी? तो बुढ़ा कहता है, ओए गधे क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तो जियान कहता है, फील? लेकिन क्या? और फिर तभी से कुछ सेंस होता है तो कहता है, यह वाइब्रेशन, यह तो एक से ज्यादा लग रही है। तो तभी हम लोग देखते हैं कि इन्हें चारों तरफ से इन मॉन्स्टरों ने घेर लिया है। तो बुढ़ा कहता है, यह तो ग्रेट हॉर्न हाइनास है, यह तो आमतौर पर रात में एक्टिव रहते हैं, लेकिन लगता है कि आज सुबह सुबह मेरे हाथों से पकड़े गए। ओए गधे क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सरवाइव कर पाओगे या फिर तुम्हें फिर से मेरी हेल्प की जरूरत है? तो जियान इन सभी पे अपनी एबिलिटी से हमला करते हुए कहता है, क्या मुझे आपकी जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैं खुद से सरवाइव करूंगा। और फिर रेत को कंट्रोल करते हुए इन्हें मारने लगता है। पर थोड़ी ही देर में इसकी हवा निकल जाती है, जिसकी वजह से यह चिढ़ते हुए कहता है,
आखिर ये सब अभी और कितने हैं? वैसे इससे पहले कि ये मॉन्स्टर मुझे मारे, उससे पहले ही मैं माना के लॉस की वजह से मारा जाऊंगा। तो मुझे कुछ सोचना होगा, क्या करूं, क्या करूं मैं, क्योंकि सिर्फ रॉ पावर अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे सही तरीके से भी हमला करना होगा ताकि मैं अपने माना को जितना हो सके उतना बचा सकूं। तो मैं कैसे कम माना को यूज करके इनसे फाइट कर सकता हूँ? सोचो। पर तभी एक हाइना आ करके इसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से जियान इसे गाली देते हुए कहता है, कुत्ते के पिल्ले, मैं यहाँ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम चोरों की तरह हमला क्यों कर रहे हो? इस सुअर के पिल्ले ने मेरे हाथों में छोटे छोटे छेद कर दिया। ओ हाँ, छोटे छोटे छेद। तभी इसे किसी छेद की याद आती है, जिसकी वजह से यह कुछ सोचने लगता है। और इधर हाइना इस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और जैसे ये सभी इसके करीब आते हैं, वैसे ये कहता है, हाँ बिल्कुल, एक छेद, मुझे बस एक छेद ही तो बनाना है। इतना सोचने के बाद इन सभी में रेत से एक छेद बना देता है और कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मुझे इनके सर को फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छेद करने से भी वही काम होने वाला है। ऐसे किसी बैटल में माना जो है वो तुम्हारी जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ा होता है, क्योंकि अगर गलती से पैनिक में आकर के तुमने अपने माना को ज्यादा बर्न कर दिया तो उसकी वजह से तुम ज्यादा कुछ नहीं, बस टैब बोलने के और करीब चले जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना कम माना यूज करके फाइट को लड़ो। हाँ, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। पर इधर बुढ़ा तो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? इतना बोल करके अपनी मसल से ही इस हाइना के जबड़े को बाहर निकाल देता है और फिर कहता है, मैं ऐसे कुत्तों को कभी नहीं छोड़ता जो लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं। और फिर एक क्रीपी सी हंसी दे देता है, जिसकी वजह से जियान की फट जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए ग्रैंडपा। पर बुढ़ा कहाँ रुकने वाला है? तो बुढ़ा फॉर्म में आते हुए कहता है, आज तो यहाँ मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच। इतना बोल करके बस एक हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ के लगभग सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तो यह नजारा देखने के बाद जियान कहता है, डैम ग्रैंडपा, पर उनके साइड में कौन है? ओ तेरी, क्या वे सच में ह्यूमन ही है ना? आखिर में बिना किसी स्किल के ऐसा कुछ करना पॉसिबल भी कैसे है? धत तेरी की। अब मुझे लगता है कि मुझे नखरे दिखाना थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन कुछ भी गड़बड़ हो गया तब तो मैं गयो। पर हम लोग देखते हैं जियान ने बुढ़े के साइड में जिस चीज को देखा होता है, उस चीज पे बुढ़ा खड़ा होके कहता है, मेरा कान लगभग तुम्हारे चिल्लाने की वजह से फट ही गया है। ओ, तो तुम ही इन सब के लीडर हो? तो तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा शिकायतें होंगी। तो यह मॉन्स्टर अपने फोर्स फील्ड को एक्टिव करके इस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है, यह तो एक फोर्स फील्ड है, आखिर तुम बी रैंक पे कब पहुँचे? पर मॉन्स्टर अपने थंडर पावर से इस पे हमला कर देता है। तो यह देख करके जियान पीछे से चिल्लाता है, ग्रैंडपा, यह बहुत ही खतरनाक है। पर हम लोग देखते हैं इस बुढ़े को, जिसने कि उस हमले को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, मानो कि यह हमला उसके लिए कुछ भी ना हो। तो यह देख करके जियान तो बेचारा प्रोसेस में चला गया होता है। और इधर बुढ़ा उस हमले को खाने के बाद मजे लेते हुए कहता है, वाह कितना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसकी वजह से मेरे शोल्डर पर से सारा का सारा तनाव उतर गया। तो अब यह मसाज खत्म होता है, अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई है, तो चलो अब चुपचाप से सो जाओ। इतना बोल करके उस पे हमला कर देता है। तो इसको ऐसा करता हुआ देख करके जियान हंसते हुए कहता है, आखिर मेरे जैसा कोई उसके बारे में चिंता कैसे कर सकता है, क्योंकि अभी तो मुझे उस मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा है। तो इसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ की अपना जियान किसी मॉन्स्टर की खाल को पहने हुए इससे कहता है, ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि मुझे जो जो चीजें इनमें से चाहिए थी वो सारी चीजें मैंने निकाल ली है, तो इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो इसकी यह बात सुन करके यह बुढ़ा कहता है, ओह अच्छा, तुम अभी जिंदा हो? तो जियान इसके हाथ में इस लंबे वाले हॉर्न को देख करके कहता है, क्या आप इसे अपने साथ ले जाएंगे? तो इस पर यह बुढ़ा कहता है, यह हॉर्न ग्रेट हॉर्न हाइना का है, जिस वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इसके अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। तो इस वजह से अगर हम इसे अच्छे से रिफाइन कर देते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छे हथियार में बदल सकता है। इतना बोल करके एक डैगर को जियान की ओर फेंक देता है, जिसको की पकड़ने के बाद जियान कहता है, एक डैगर? और इधर बुढ़ा उस हॉर्न को किसी स्पेस
रिंग या किसी स्पेस पाउच में रखते हुए कहता है, अब से तुम्हें अपने फूड सोर्स को खुद ही इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आगे से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। और फिर उन मॉन्स्टर के मीट को काटते हुए कहता है, ग्रेट हॉर्न्ड हाइना का मांस काफी जहरीला होता है, इसलिए वो खाने लायक नहीं होता है, लेकिन जो पीछे का मांस होता है वह सेफ होता है। तो यह सुनने के बाद भी अपना ताइक्यून जब काम पे नहीं लगता है तो यह बुढ़ा फिर से कहता है, तुम कर क्या रहे हो? उन सभी को घूरना बंद करो और जल्दी से काम पे लग जाओ, क्योंकि सूरज निकलने वाला है। तो अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जब सूरज निकल गया होता है और अपना जियान उस मांस को खाते हुए गुनगुनाते हुए कहता है, यह काफी बढ़िया है। मुझे थोड़ी सी प्यास तो लगी है, लेकिन मेरे पास भोजन पर्याप्त मात्रा में है और मेरे नए स्किल का धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे चलने में बहुत आसानी हो रही है। और फिर बुढ़े को चिढ़ाते हुए कहता है, ग्रैंडपा तुम काफी चिढ़े हुए लग रहे हो, है ना? मुझे तो लगता है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। तो यह सुनने के बाद बुढ़ा प्यार से अपने मुक्के से इस पे हमला कर देता है। तो जियान उस मुक्के को डॉज करके इसको चिढ़ाने जा ही रहा होता है कि तभी बुढ़ा अपने तलवार की हैंडल से इसकी सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से यह बेचारा रेत में धंस जाता है। तो फिर बुढ़ा कहता है, गधे लड़के, हम में से कई लोगों का चलते चलते हड्डियां तक घिस जाती हैं और तुम इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक स्किल है। तो जियान फिर से इसको चिढ़ाते हुए कहता है, क्या मैं थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकता? हाँ, और खैर इसके अलावा मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा प्यासा था और तुमने क्या किया? तुमने मुझे फिर से रेत में धकेल दिया। यहाँ मैं बकबक बकबक कर रहा हूँ और आपका ध्यान किधर है? लेकिन एक मिनट, यह फीलिंग, यह तो नमी है। क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ? ना, क्योंकि ग्रैंडपा भी उसी चीज को घूर रहे हैं। ओ तेरी, वो आखिर में है क्या? क्या उसके आगे कुछ है? क्या वह कोई परछाई तो नहीं? इतना बोल करके जब उसके पास जाते हैं तो सामने का नजारा देख करके जियान हंसते हुए कहता है, वाह, क्या यह सच में यहाँ है? जिस चीज के बारे में बहुत ही लंबे समय से अफवाहें उड़ रही थी वह तो सच में यहाँ है। यहाँ तो एक बौना तालाब है। इतना बोल करके उसकी ओर भागते हुए कहता है, हाँ, यहाँ तो पानी है। आखिर कितना लंबा समय हो गया कि मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया। पर अपना बुढ़ा इसको ऐसा करता हुआ देख करके परेशान हो जाता है, पर अपना ताइक्यून तो दौड़ते हुए उस पानी की ओर भागे जा रहा था और फिर पानी के पास जाकर के अपने मुंह को उसमें डुबो देता है और फिर कहता है, हाँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ कि इस धधकते हुए रेगिस्तान में जो यह ताजगी भरा एहसास मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। आज मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आखिर यह लाइट क्या है? यह कितना चमकदार और आरामदेह है। लेकिन अचानक से मुझे नींद क्यों आने लगी? तभी पीछे से बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है, उठ जा गधे। तो हम लोग देखते हैं बुढ़े को जो कि इसकी ओर भागते हुए आ रहा होता है और वह इसकी ओर इसलिए भागा हुआ आ रहा था क्योंकि इसने यह देख लिया था कि इस तालाब में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर छिपा हुआ था और सही समय पर आकर के उस मॉन्स्टर से इसकी जान को बचा लेता है और फिर अपने तलवार से इस मॉन्स्टर पे एक जोरदार हमला करता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जब पानी ऊपर की ओर उछलता है तो वहाँ पे रेनबो अपीयर हो जाता है। तो यह देख करके अपना जियान मन में सोचता है, हो, यह तो रेनबो है, इसके बारे में तो मैंने बस सुना था, आज देख भी लिया। तो इस मॉन्स्टर को मारने के बाद बुढ़ा इसको बताता है कि यह एक फ्लूगोर्ज नाम का मॉन्स्टर है जो कि अपने सिर पे मौजूद लाइट का यूज करके लोगों को लुभाता है और उसे खा जाता है। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, ओ अच्छा। पर तभी बुढ़े की सटक जाती है और रख के एक जोरदार घुसा इसके मुंह पे दे मारता है और कहता है, क्या तुम वह सारी चीजें भूल गए हो जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था? आखिर तुम्हें लगता क्या है कि तुम इस जगह के माहौल में थोड़ा सा ढल क्या गए हो कि तुम अपने आप को बहुत ही बड़ा तीसमार खां समझने लगे हो? और फिर इस पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे गधे इस रेगिस्तान में सबसे पहले मर जाते हैं। तो क्या तुम समझ भी रहे हो बेवकूफ कहीं के कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस पर जियान कांपती हुई आवाज में कहता है, हाँ। तो बुढ़ा अपने आप को शांत करते हुए कहता है, इसके स्किन को उतार लो। तो इस पर जियान पूछता है, इसकी स्किन को? तो इस पर यह बताता है कि यह फ्लूगोर्ज मॉन्स्टर एक सी रैंक का मॉन्स्टर था और हाँ, इस मॉन्स्टर की पेट की त्वचा काफी लचीली होती है, जिस वजह से यह एक रोप बनाने के लिए काफी अच्छा मटेरियल है। तो इसलिए इसकी खाल को उतारो और एक रोप बना लो। तो यह सुनकर के जियान कहता है, क्या आपको रोप की जरूरत है? तो इस पर बुढ़ा इरिटेट होते हुए कहता है, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम अपने लिए बनाओ, यो गधा। आखिर तुम दिन पर दिन इतने गधे क्यों होते जा रहे हो? लेकिन रुको, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है जब तक कि इसके पीछे कोई वजह ना हो। तो क्या तुम डरे हुए हो या फिर कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना हो गया है? तो इस बुढ़े की इतनी सारी बकबक को सुन करके अपने जियान के कानों से पिचकारी निकल जाती है और फिर यह कहता है,
मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन दादाजी यह देखिए, यह पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गया है। तो बुढ़ा इसको बताता है यह फुलगोर्ज मॉन्स्टर उस मछली की तरह दिखता है जो कि बहुत ही पहले इस पृथ्वी पर रहा करती थी। और हाँ, शायद से तुमने मछली पहली बार देखी है, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से देखो। तो यह सुनने के बाद जियान उस मछली को देखते हुए मन में सोचता है, किसी मछली को देखना सच में यह मेरा पहली बार है, लेकिन मछलियां तो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती हैं। इतना सोचने के बाद उस मछली में अपने खंजर को घुसाने लगता है, पर वह इस काम को इतनी नाजुक तरीके से कर रहा था जिस वजह से बुढ़ा इससे कहता है, क्या तुम इसकी पीठ को खुजला रहे हो? ऐसा करने से मे भी यह मरी हुई मछली जिंदा हो जाए, क्योंकि तुम इसे इतने अच्छे से जो खरोच रहे हो। तो इसके इस तरह की बातों को सुन करके जियान इरिटेट होते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर कहता है, यह जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कठिन है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे फोकस करना चाहिए। इतना बोल करके उस खंजर पर अपनी माना को फोकस करता है, जिसकी वजह से उस मछली का स्किन आसानी से फटने लगता है, या यूं कहें कि कटने लगता है। और फिर उस स्किन को काटने के बाद उसके हड्डी को नुकीला करके एक नीडल की तरह यूज करते हुए और उस मॉन्स्टर के टेंडन को एक धागे की तरह यूज करके एक रॉब को सील देता है, जिसको कि देखते हुए यह कहता है, मेरे तो लग गए इसको बनाने में। तो उस चीज को देख करके बुढ़ा इससे कहता है, ओए गधे, तुमने तो सच में इस मछली को एक कूड़ेदान में बदल दिया। खैर छोड़ो, वैसे भी अभी हम लोग के पास बहुत ही सारा मटेरियल बचा हुआ है, तो इसलिए जल्द से जल्द फिर से ट्राई करो। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको ट्राई करते हुए दोपहर से रात हो गई होती है, और 8 बार फेल होने के बाद कहीं 9वीं बार में जा करके यह एक अच्छा सा रॉब तैयार किया होता है, जिसको कि देखते हुए यह कहता है, फाइनली आखिरकार यह कंप्लीट हो गया। अब इसे देखने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे तो एक दुकान खोल देना चाहिए। और पीछे बुढ़ा उस मछली में से कुछ निकाल करके इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, ओए गधे। तो अपना जियान डरते हुए कहता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका कपड़ा यह बुढ़ा छीन लेगा, जिस वजह से यह कहता है, मैं इसे आपको नहीं देने वाला। तो बुढ़ा उस बड़ी सी चीज को एक हाथ में पकड़े हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? खैर छोड़ो, लो इसे खाओ। तो जियान पूछता है, आखिर यह है क्या? तो बुढ़ा इसको बताता है, यह फुलगोर्ज का पित्त का थैली है, जो कि काफी प्रीसियस मेडिसिन होती है, तो इसलिए इसे पूरा का पूरा खा जाओ, थोड़ा सा भी मत छोड़ना। तो इस पर जियान कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो बुढ़ा कहता है, तो समझो कि तुम खत्म हो जाओगे। और फिर इतना बोलने के बाद उस चीज को इसकी ओर फेंक देता है। तो जियान उस चीज को पकड़ने के बाद थोड़ी देर घूरता है और फिर खाते हुए कहता है, खैर छोड़ो, अगर उन्होंने कहा भी कि यह मेडिसिन है, अगर ना भी होती तो भी मुझे खाना ही पड़ता, क्योंकि मरने से अच्छा इसे खाना ही है। लेकिन आखिर यह क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बादल को खा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा खाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा पेट कहीं से भरा है। तभी बुढ़ा साइड से बारबेक्यू को पका करके खाते हुए कहता है, ओए गधे, अब बारी है तुम्हें अंदर से जल जल के छटपटाने की। तो यह सुनने के बाद जियान कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? पर यह ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी इसको ऐसा फील होता है कि मानो अंदर से कोई इसको जला रहा हो, जिस वजह से यह चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा कि मैं अंदर से जले जा रहा हूँ? नहीं, यह अंदर से सिंपली जलना नहीं है, बल्कि मेरी बॉडी का सारा माना बजर्क हो गया है। यह मुझे सहन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे अंदर सूरज को डाल दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सचमुच। इतना बोल करके वहीं पे धड़ाम से गिर करके बेहोश हो जाता है।